Last video we discussed about parasympathomimetics or cholinergics. In this video we'll move forward and discuss about anticholinergics or parasympatholytic. तो कमिंग टू द बेसिक्स, कोलिनर्जिक में कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं? दो टाइप के, एक मस्करिनिक होता है और एक निकोटिनिक होता है. अब ऑब्वियसली अगर दो टाइप के रिसेप्टर्स है तो वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स विच विल ब्लॉक देम. So first we'll study about the muscarinic blocker and second we'll move on to the nicotinic blockers. Coming to the muscarinic blockers first. अब इसके एक्शंस क्या क्या होते हैं अगर हम देखें, हमने कैसे पढ़ा था कोलिनर्जिक एक्शन, हमने पढ़ा था हेड टू टो, राइट? तो we'll go in that order. We'll start with the CNS. CNS में इसका फंक्शन होगा टू डिक्रीज द कॉग्निशन, और इस पर जो ड्रग हम यूज़ करते हैं वो स्कोपोलामीन है फॉर नार्को एनालिसिस, बट नाउ वी यूज़ थायोपेंटोन विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस. नेक्स्ट कमिंग टू द आइज़. आइज़ में इसके दो फंक्शन होते हैं, मिड्रियासिस और पैसिव मिड्रियासिस, बेटर वर्ड, एंड साइक्लोप्लीजिया. पैसिव मिड्रियासिस कब यूज़ होंगी? फॉर ऑक्यूलर फंडस एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट साइनिके फॉर्मेशन इन कॉर्नियल अल्सर एंड यूवियाइटिस. नेक्स्ट कमिंग टू साइक्लोप्लीजिया. साइक्लोप्लीजिया कब यूज़ होगा? फॉर रिफ्रैक्टिव एरर टेस्टिंग एंड टू रिड्यूस पेन इन इरिडोसाइक्लाइटिस. इसमें ड्रग्स होते हैं हमारे पास ट्रोपिकामाइड, होमेट्रोपिन एंड साइक्लोपेंटोलेट. जो ट्रोपिकामाइड है दैट इज़ द शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग एंड देयरफॉर ये एडल्ट्स में यूज़ करते हैं. एक जो सबसे पोटेंट ड्रग होता है वो होता है हमारा एट्रोपिन 1% ऑइंटमेंट, एंड देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन चिल्ड्रन सिंस द मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन चिल्ड्रन. Now, any drug which produces mydriasis will be but obvious contraindicated in glaucoma. Except for these drugs, anticholinergic drugs, और कौन से drugs है जो mydriasis करते हैं? Those are tricyclic antidepressants, levodopa and antipsychotics. Next coming to oropharyngeal secretion. इसमें इफेक्ट क्या होता है? Anticholinergics क्या करेंगे? इन secretions को कम कर देंगे. तो हमें कब कब चाहिए कि सिक्रीशंस कम हो? एक तो एनेस्थीसिया में चाहिए, राइट? बिकॉज एनेस्थीसिया में इफ़ देर इज़ मोर सिक्रीशन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो वी यूज इट एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन. ड्रग का नाम ग्लाइकोपाइरोलेट. ग्लाइकोपाइरोलेट क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट इज़ अ क्वाटरनरी अमाइन एंड इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर. एट्रोपिन इज़ नॉट प्रिफर्ड बिकॉज इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर. नेक्स्ट कमिंग टू द इफेक्ट ऑन लंग्स. लंग्स में ये ब्रोंकोडाइलेशन कराएगा, तो ये COPD एंड एस्थमा में यूज़ होगा. COPD में इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, वेयर एज एस्थमा में इट इज़ यूज्ड एज अ सेकेंड लाइन ड्रग. नाउ कमिंग टू द ड्रग्स. यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग होता है, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग. शॉर्ट एक्टिंग में वी हैव इप्राट्रोपियम. इंटरमीडिएट एक्टिंग मस्करेनिक एंटेगनिस्ट में वी हैव ऑक्सीट्रोपियम, एंड लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटेगनिस्ट में वी हैव टायोट्रोपियन. अगर अब क्वेश्चन आए कि इन तीनों में से ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, तो वी हैव टायोट्रोपियम, राइट? नेक्स्ट, हाउ डू वी गिव these drugs? What is the route of administration? It is pressurized meter dose inhaler. Now, ipratropium is also given by nebulizer in acute exacerbation, but it can cause paradoxical bronchoconstriction due to presence of bromide. इसमें एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? जो एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट होते हैं विच आर ड्राई माउथ एंड इट कैन ऑल्सो वर्सन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी. नेक्स्ट कमिंग टू द इफेक्ट ऑन हार्ट. हार्ट में हार्ट रेट इंक्रीज़ कराएगा, AV कंडक्शन इंक्रीज़ कराएगा. इसमें जो ड्रग होता है इसमें हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं. इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कंडक्शन ब्लॉक इन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड ऑल्सो फॉर ब्रैडिकार्डिया. ब्रैडिकार्डिया में हम IV देते हैं 1 मिलीग्राम. अगर हम देखें तो हमने ऊपर इसको एज एन ऑइंटमेंट यूज़ किया था. कहाँ पे ऑइंटमेंट था ये? यहाँ पे एज अ मिड्रियाटिक. जब हम ब्रैडिकार्डिया के लिए देते हैं तो इट इज़ यूज्ड एज एन IV फ्लूइड. इट 1 mg देते हैं एंड देन इट इज़ रिपीटेड इन 3 to 5 minutes एंड मैक्स अमाउंट इज़ 3 mg. नाउ दिस एट्रोपिन कैन कॉज पैराडॉक्सिकल ब्रैडिकार्डिया. क्यों? अगर याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि M1, M2, M3, M4 एंड M5. अब जो M1, M3 और M5 होते हैं वो GI रिसेप्टर्स होते हैं, और जो M2 और M4 होते हैं वो जो M1, M3 और M5 होते हैं GQ रिसेप्टर्स होते हैं, और M2 और M4 GI रिसेप्टर्स होते हैं. एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि M1 इन हार्ट फंक्शंस एज GI रिसेप्टर. तो अगर हम एट्रोपिन लेस देन 0.5 mg देंगे तो वो काम करेगा GI रिसेप्टर ऑफ हार्ट पे और रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन बढ़ा देगा बाय ब्लॉकिंग M1 इन द प्री सिनेप्टिक लेयर, राइट? मूविंग ऑन.
टू जीआईटी में एक्शन। जीआईटी में एक्शन होता है इसका डिक्रीज एचसीएल सिक्रीशन एंड डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन। तो यूजेस हो जाएंगे पेप्टिक अल्सर, जहाँ पे ये M1 ब्लॉक करेगा, ड्रग्स बीइंग पायरेनज़ेपिन, टेलिनज़ेपिन। एंटीस्पैज़मोटिक यूज्ड इन डायरिया एंड मेंस्ट्रुएशन पेन, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं ग्लाइकोपाइरोलेट, डाइसाइक्लोमिन एंड स्कोपोलामिन। नाउ स्कोपोलामिन इज ऑल्सो नोन एज हायोसिन। हायोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस, अप्लाइड एज अ ट्रांसडर्मल पैच। हम रात में अप्लाई करते हैं इसको, क्योंकि ये 4 to 5 आवर्स लेता है फॉर इट्स इफेक्ट टू बी शोन। तो रात में एक रात पहले बिफोर जर्नी वी अप्लाई इट इज़ लिपिड सोल्यूबल, इसके वजह से ट्रांसडर्मल पैच देते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो लॉन्ग एक्टिंग बट कॉस्टली। यू हैव टू री अप्लाई इट एवरी 2 to 3 days। नेक्स्ट कमिंग टू द एक्शन ऑन ब्लैडर, ये डिक्रीज कराता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर को, तो इट इज़ यूज्ड इन ओवर एक्टिव ब्लैडर टू काम इट। नाउ द ड्रग्स आर डारिफेनासिन, ऑक्सीब्यूटेनिन, सॉलिफेनासिन, टोल्टेरोडेन एंड ट्रोस्पियम। जो ग्रीन में ड्रग्स है डारिफेनासिन एंड सॉलिफेनासिन, दीज आर सिलेक्टिव M3 इनहिबिटर्स एंड देयरफॉर यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ड्रग्स। ऑक्सीब्यूटाइनिन एंड टोल्टेरोडेन as well as trospium are non-selective, but the special thing about trospium that you need to remember is trospium is a quaternary amine which does not cross blood-brain barrier, जिसके वजह से CNS adverse effect नहीं होंगे, and therefore it can be used along with darifenacin and solifenacin. Now to make it easier, I have made a table classifying antimuscarinic into 3 parts: natural, semi-synthetic and synthetic. Natural being atropine and scopolamine. Scopolamine अगर याद हो, scopolamine कहाँ पे यूज़ होता है? As a truth serum. And अब तो scopolamine is used as hyoscine for motion sickness. Atropine कहाँ पे यूज़ हो रहा था? Let's actively recall some things. So when we speak about atropine, atropine के mainly 2 uses थे. Ointment कहाँ पे? And as an IV fluid 1 mg for bradycardia. Ointment was for mydriatic in the eye. Right? Moving to semi-synthetic, we have hometropium, ipratropium and tiotropium bromide. Tiotropium and ipratropium, these are both used in the COPD and asthma. Next, moving to synthetic drugs. Now, mydriatic, we have cyclopentolate, tropicamide. Pre-anesthetic, glycopyrrolate. Antispasmodics, dicyclomin, oxybutynin. Peptic ulcer के लिए pyranzapine, telenzapine. Parkinsonism के लिए we have benzhexol and benztropine. अब एंटी मस्करिनिक है तो इनके एडवर्स इफेक्ट्स होंगे. एडवर्स इफेक्ट अगेन वील स्टार्ट फ्रॉम हेड टू टो. तो सबसे पहले CNS में रेस्टलेसनेस एंड डेलीरियम. नेक्स्ट कमिंग टू आई में बिकॉज पैसिव मिड्रियासिस होती है, अलोंग विथ पैसिव मिड्रियासिस के साथ साथ होता है हमारा साइक्लोप्लीजिया. तो साइक्लोप्लीजिया के वजह से हमें फोटोफोबिया जैसे सिम्टम्स दिखेंगे, राइट. तो फोटोफोबिया इन हेडेक हो जाएगा एंड इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लोकोमा. नेक्स्ट कमिंग टू द CVS में टैकीकार्डिया एंड पैल्पिटेशन हो सकता है. GIT में ड्राई माउथ एंड कॉन्स्टिपेशन, and urinary tract में retention of urine and therefore it is contraindicated in enlarged prostate या BPH. Okay, so we are done with the antimuscarinic drugs with this. Moving on to the anti-nicotinic drugs. ठीक है, तो निकोटिनिक ब्लॉकर, निकोटिनिक हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं 2 होते हैं, एक गैंग्लियोनिक और एक जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता है. तो NM वाले we'll study in a different chapter, muscle relaxants. This we'll study over here. So NN को हम बोलते हैं ganglionic blockers. It is used primarily in hypertension as a second line agent, but it is not now used commonly due to postural hypertension. Over here we just need to remember some names like mecamylamine, trimethophan, hexamethonium and tetraethyl ammonium. That is it. That is all you need to remember in the nicotinic blockers. Now coming to acute belladonna poisoning. बेसिकली जब ज़्यादा एंटीकोलिनर्जिक्स हो जाए तो पॉइजनिंग होती है. तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स क्या क्या होंगे, जैसे हमने पढ़ा था पहले, आइज़ में फोटोफोबिया, ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लैडर में मिक्ट्यूरेशन डिफ़िकल्टी, ड्राई स्किन, फीवर, कन्फ्यूजन एंड डेलिरियम इन द CNS एंड डिसोरिएंटेशन. अगर सीवियर हो जाए, सिवियर पॉइजनिंग है, तो हार्ट में CVS कोलैप्स, रेस्पिरेटरी फेलियर, कन्वल्जन, कोमा एंड डेथ.
इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टोमेटिकली होता है। कैसे? सबसे पहले हॉस्पिटलाइज करेंगे, फिर जो बेलेडोना अंदर जा चुका है बॉडी के उसको निकालने की कोशिश करेंगे वाया गैस्ट्रिक लवाज विद टैनिक एसिड। टेपिड स्पॉन्जिंग फॉर फीवर, डायज़ेपैम देंगे टू कंट्रोल द कन्वल्जन्स, एंड इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है फाइसोस्टिगमिन 1 to 4 mg IV slowly. So I am displaying the notes. You can take a screenshot of the notes if you want. And that's it for today. We'll continue in the next class with a new topic, adrenergics. Thank you so much.